नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के विषय गणित में मुद्रा सीखेंगे। तो मुद्रा बच्चों, मुद्रा मीन्स क्या होते हैं? पैसा। मुद्रा मीन्स पैसा होते हैं। तो पैसा हम लोग हमारी दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन काम आते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी पैसे के बारे में देखा है, जाना है और कुछ कुछ यूज भी किए, मतलब उपयोग भी किए हैं। आप लोग कभी पैसे से टॉफ़ी, कुरकुरे या आदि चीज़ कुछ भी आपके माता पिता जब बोलते होंगे तो आप मार्केट से या दुकान से, नज़दीकी दुकान से लेकर आते होंगे। जैसे कभी आपके पापा बोले नमक ले आओ बेटा, बिस्किट ले आओ बेटा, तो आप लोगों ने ऐसे छोटे छोटे काम किए होंगे जिसमें कि पैसे का उपयोग करते हैं। तो पैसा, हम लोगों ने पैसे के बारे में जानते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। और किन किन मुद्रा में आप लोग देखे हैं, किन किन पैसों को आप लोग अभी तत्काल में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के देखे हैं और कुछ कागज़ के नोट भी देखे हैं। जैसे आप लोगों ने 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया आदि के नोट भी देखे हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को फिर से एक गतिविधि के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। बच्चे, हमारे पास कुछ सिक्के हैं। देखिए, ऐसे सिक्के आपके घरों में भी होते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या लिखे हुए हैं बच्चों? देखिए, इसमें 10 रुपया लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 10 रुपया। और इसमें देखिए हमारे 2 रुपये लिखे हुए हैं। ऐसे ऐसे सिक्के हम बाजार लेकर जाते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को खरीद कर लाते हैं। देखिए, इसमें 1 रुपया लिखा हुआ है। तो हमारे पास 1 रुपया होते हैं तो कुछ छोटी चीज़ खरीद के लाते हैं। जैसे में कभी एक टॉफ़ी ले लिए। यह 2 रुपया है। 2 रुपया जब हम मार्केट लेके जाएंगे तो क्या मिलेंगे? 2 टॉफ़ी या 4 टॉफ़ी मिलेंगे। तो ऐसे सिक्कों से हम लोग बहुत सारे चीज़ें को खरीदते हैं। कुरकुरे भी ले आते हैं, चिप्स भी ले आते हैं, टॉफ़ी भी लाते हैं। कभी माता पिता कुछ आदि चीज़ भी लाने बोलते हैं, नमक, चीनी, जो भी चीज़ लाने बोलते हैं उसके खरीदते हैं। हमारे पास ऐसे नोट भी होते हैं। देखिए, जैसे ही कितने का नोट है बच्चों? कितने का नोट है? 1 रुपये का नोट है। और बताइए, ये कितने का नोट है बच्चों? आप लोग पहचानते होंगे, 5 रुपये का है। और बताइए बच्चों, ये कितने का नोट है? 2 रुपये का नोट है। और इसको तो हर कोई पहचानते होंगे। आप लोग पहचानते होंगे कितने का है? जिसमें गांधी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको बोलते हैं, इसमें गांधी जी भी हैं। इसको कितने का नोट है? 100 रुपये का नोट है। और देखिए, ये कितने का है? 200 रुपये का नोट है। इसमें जानते हैं बच्चों, देखिए पीछे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? सांची स्तूप का। और यह कितने का है? 500 का है। 500 का नोट का कलर कैसा है? हरा कलर जैसा लगता है। और 100 रुपये का नोट का कलर कैसा है? ब्लू कलर। ब्लू कलर, नीला नीला कलर है इसका। 100 रुपये का नोट का कलर है। और 200 रुपये का नोट का कलर कैसा है बच्चों? पीला कलर है। तो हम लोग कलर से भी नोट को पहचान लेते हैं कि यह पीला कलर है तो 200 रुपये का है, नीला कलर है तो 100 रुपये का है, हरा कलर है 500 रुपये का कलर है। और उसकी साइज पर भी हम नोटों की पहचानते हैं। जैसे हमारे देखिए 2 रुपये का नोट और 1 रुपये का नोट, देखिए कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं। देखिए, इसमें से 1 रुपये का नोट 2 रुपये का नोट से थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा छोटा है 1 रुपये का नोट 2 रुपये का नोट से। अब देखिए, अब 5 रुपये का नोट में हम देखते हैं। अब देखिए, 2 रुपये 1 रुपये के नोट से थोड़ा बड़ा नोट है 5 रुपये का नोट। अब देख लीजिए साइज में भी। देखिए, हम 2 रुपया और 5 रुपये का नोट की साइज को देखते हैं। देखिए, इधर है ना थोड़ा बड़ा,
इधर 5 रुपया का नोट। इसी प्रकार हम लोग इसकी साइज पर भी नोट को पहचानते हैं, मतलब मुद्रा को पहचानते हैं कि कौन सा साइज कितना का है और उसके हिसाब से हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही 100 रुपया और 200 रुपया का नोट का साइज दोनों का बराबर हो जाता है, देख लीजिए 100 रुपया इधर 200 रुपया है, इधर से 100 रुपया है, तो साइज बराबर हो जाते हैं। और 500 रुपया का नोट का भी साइज क्या हो जाते हैं, तीनों का नोट का साइज एक साइज होता है, हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन छोटी इधर मुद्रा जैसे छोटी संख्या में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक के नोट की साइज की आकृति थोड़ी छोटी छोटी बड़ी होती जाती है। जैसे 5 10 से चलेंगे तो 10 का थोड़ा बड़ा, 5 का थोड़ा छोटा, फिर 2 का उससे छोटा, 1 का उससे छोटा होते चला जाता है। तो हम लोग इसकी साइज पर भी मुद्रा को ज्ञान कर लेते हैं और हम इसके नंबर पर जो लिखे हुए होते हैं उस पर से भी हम पहचानते हैं कि कितना इस पे लिखा हुआ है, तो हमारे पास कितने पैसे हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों हमने देखा है, लेकिन एक सिक्के अभी जो हमारे पास हमेशा रहते हैं उस पैसे की चर्चा यहाँ नहीं की है। जैसे कि हमारे पास एक 50 पैसे का, 50 पैसे के भी सिक्के हमारे पास अभी मिलते हैं ना बच्चों, मिलते हैं, जिसके टॉफी भी मिलते हैं कि 50 पैसे में एक टॉफी मिलते हैं अभी। तो हमारे पास 50 पैसे के, जब 50 पैसे प्लस 50 पैसे कर देंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 पैसे। कितने हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। तो बच्चों हमने देखा है कि जब हम 1 रुपया लेते हैं तो 1 लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमारा छोटा पैसा है 50 पैसा, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। तो 1 बड़ा या 50 बड़ा, इस सब चीज़ों में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं बच्चों, 100 पैसे लिखे हैं, और हमारा यहाँ क्या हो जाता है, 1 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, 1 रुपया हो जाता है। अब यहाँ क्या है, पैसा, यहाँ पैसे हैं और यहाँ क्या है, रुपया है। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि यह रुपया कैसे हो गया, तो रुपया बड़ा हो गया और पैसा छोटा हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ क्या होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये बराबर कितना होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपया मतलब इसका एक मानक वैल्यू रखा गया है कि 1 रुपये का मान 100 पैसा है। मतलब जो पहले हमारे पूर्वजों ने देखा है, जैसे 2 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा का सिक्के चलते थे हमारे पूर्वजों के टाइम में। अभी हम लोगों ने, हम तो थोड़ी छोटे थे तो देखे भी थे, लेकिन आप लोग के पास ऐसे पैसे देखने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन आपके दादी के पास कुछ इकट्ठा कलेक्शन होंगे तो मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे पैसे होते थे और छोटी कोई भी सामान की मूल्य भी कम होते थे, तो हमारा मूल्य के हिसाब से इसका वैल्यू रखा गया था। तो जैसे ही 5 पैसे, 1 पैसे, 3 पैसे, 10 पैसे के सिक्के जब होते थे, तो जब वह 100 पैसे हो जाते थे तो उसका मूल्य रखा गया 1 रुपया। तो इसीलिए जब वह 100 पैसे हुए, जैसे सिक्का को जोड़ लिए, 5 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है, 20 पैसा का सिक्का है, तो हम यहाँ जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, 20, 10, 30, 5, 25, 35 पैसा। कितना हो गए बच्चों, 35 पैसा हो गए हैं। तो ऐसे 35 पैसे हो गए। पैसे हो गए हैं। तो इसी प्रकार से जब 100 पैसे होते थे उसका मूल्य क्या रखा गया, 1 रुपया रखा गया। तो तभी से हम लोग को पूर्वजों ने 100 पैसे बराबर 1 रुपये, कितना हो गए, 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो जब हमारे पास 2 रुपये होंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे बच्चों, जब हमारे पास 2 रुपये हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसको, 2 गुने 100, 2 गुने 100 किए तो कितने हो गए, 200 पैसा। कितना हो गए, 200 पैसा हो गए। तो 200 पैसा बराबर क्या हो गए,
₹2 हो गए। तो जैसे ही हमारे पास मूल्य बड़ा होते चला जाएगा, पैसा बड़ा होते जाएगा, तो उसका मान क्या करते जाएंगे, हम एक छोटे मान के रूप में जानेंगे, छोटे मान के रूप में। तो जैसे हमारे पास 500 पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे तो कितने मूल्य हो जाएंगे हमारे पास 500 पैसे के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम 500 पैसा रहेगा तो हमारे पास, हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमें पता नहीं कितना पैसा होगा, कैसे लिखेंगे ये नहीं मालूम होता है। तो हम क्या करेंगे, 500 में 100 से, जितना से हम गुना किए थे यहाँ पर, उसी से हम क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे। तो हम 100 को कितना बार पढ़ेंगे, मतलब तो 100 को हम पढ़ेंगे 5 बार, मतलब 1 को हम 5 बार पढ़ते हैं तो कितना बार आ जाते हैं 500। 100 को हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5। तो यहाँ मूल्य कितना आ गए बच्चों, 5 आ गए। तो 500 पैसे बराबर क्या हो गए, ₹5 हो गए। कितने हो गए, ₹5 हो गए। तो इसी प्रकार से हमारा मूल्य बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ रुपये का मान बढ़ते चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे थे बच्चों, पैसे देख रहे थे। तो पैसे में हमने देखा कि जैसे जैसे पैसा का मूल्य बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रुपये का मूल्य भी बढ़ते चला जाएगा। 500 पैसे थे तो कितने रुपये हो गए, ₹500 हो गए। तो हमारे पास कभी कभी सिक्कों की संख्या ज़्यादा होती है, सिक्कों की संख्या ज़्यादा होती, तो उसको हम जोड़ने के लिए रुपये में हम किस प्रकार करेंगे। तो हमारे पास कभी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बहुत सारा है, तो हमने आपको 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 5 दिए हैं। हमारे पास 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितने हैं बच्चों, 5 है। 1 2 3 4 5 हो गए। तो हम यहाँ पर हमको रुपया में बदलना है। क्या चीज में बदलना है, तो रुपया में इसको बदलना है। क्या चीज में बदलना है, रुपया में, इसे हमको बदलना है, पैसा से रुपया में लाना है। तो हमारे पास कितने पैसे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 सिक्के हैं। 1 2 3 4 5। तो हम जोड़ देते हैं, तो 0 है, 5 टाइम्स तो कितने 0 हो गए, यहाँ पर 0 हो गए। अब क्या हो गया, 5 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, कितने हो गए टोटल 25। इसको हम क्या चीज में लिखेंगे बच्चों, क्या चीज में लिखेंगे, यहाँ क्या है, पैसा है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, पैसा में। अब हमको क्या चीज में बदलना है, यहाँ रुपया में बदलना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। यहाँ कितना पैसा है, 250 पैसा। तो हमको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ हम 250 में 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमको 100 है, तो 100 के लिए क्या पढ़ेंगे, 100 का टेबल तो बच्चे लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम एक 0 छोड़ करके क्या पढ़ेंगे, 10 का टेबल। तो 10 का टेबल में कभी 25 आएगा, 10 का टेबल में 25 आएगा। 10 का 10, 10 दूनी क्या हो गए 20, 10 दिया 30। कितना बार लगाएंगे, 3 बार लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, 10 दूनी 20, क्या लगा दिए 2 बार। तो क्या लिखे, यहाँ एक शून्य छोड़े थे, इसको एक शून्य को ले लिए। यहाँ कितना बच गया 0, यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ क्या हो गया कट गए। अब यहाँ नीचे शेष कितना बच गया 50 है। तो मतलब यहाँ एक सिक्का हमारे पास क्या बच गए, 50 पैसे के सिक्के बच गए। अब यहाँ क्या चीज में हो गया, भागा दिए, तो यहाँ क्या आ गया, रुपया का मान। कितना आ गया, रुपया का मान आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 रुपया 50 पैसा। क्या लिखेंगे, 2 रुपया 50 पैसा लिखेंगे। इसको क्या लिखे, जब हम भाग दिए थे तो इसको क्या लिख दिए, 2 रुपया 50 पैसा।
तो यहाँ रुपया था तो इसको यहाँ भाग दिए तो रुपया में आ गया, और जो नीचे शेष बचे हुआ क्या हो गया, पैसा में हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। अब कितना हो गए, कुछ सिक्के हैं। कुछ सिक्के हमारे पास 50 पैसे के भी हैं और कुछ सिक्के हमारे पास 25 पैसे के हैं। जैसे देखिए 1, 2 और 3 सिक्के हैं 50 पैसे के और 2 सिक्के हैं हमारे पास 25 पैसे के। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या चीज में जोड़ेंगे, पैसा में जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 और 5 10, इधर 0 है तो 0, 5 5 10 के 0, बाकी बचा 1, 2 और 2 4 और 1 शेष बाकी था, हुआ कितना हो गया बच्चों, 5। फिर 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। कितना हो गए, 200 क्या हो गए बच्चों, 200 पैसा हो गए। अब इसको हमको क्या चीज में बदलना है, रुपया में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, अब 200 को भाग दे देंगे किससे, किससे देंगे बच्चों, आप बताइए, 100 से। किससे भाग देंगे, 100 से देंगे। अब 100 का टेबल कितना बार में, 100 गुना 100, 100 2 जा 200, कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ क्या हो गए बच्चों, सारे चीज कट गए हैं, शेष कुछ भी नहीं बचा। यहाँ भागफल कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो हमारा इसको कितना रुपये हो गए, तो 2 रुपये हो गए। 200 पैसे बराबर कितना हो गए, 2 रुपये। 200 पैसे बराबर 2 रुपये। इसी प्रकार हम आगे दूसरे देखते हैं क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फिर से आगे इसी तरह का रुपया में बदलने का उदाहरण फिर से देखते हैं। इसे लिखा हुआ है 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 50 पैसे, 50 प्लस 50, 25 प्लस 25। अब हमको इसको क्या करना है, रुपया में बदलना है। तो हमारे यहाँ सिक्के, 2 सिक्के जो हैं क्या चीज में है बच्चों, रुपया में है। इधर 4 सिक्के क्या चीज में है बच्चों, पैसा में है। तो हमको क्या करना है, पहले हम पैसा को एक साथ जोड़ेंगे और रुपया को एक साथ जोड़ेंगे। अब हमको देखना है, तो रुपया पहले हम पैसा को जोड़ते हैं। इधर 1 रुपया को लिख लेते हैं नीचे, प्लस 2 रुपया। अब हम पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे पैसा को। तो यहाँ क्या, यहाँ से हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इधर 5 5 10, 10 के 0, बाकी बचा 1, 2 और 2 4, 1 शेष वाला था 5 हो गया, 5 और 5 10, 10 और 5 15, कितना हो गए बच्चों, यह क्या चीज में आ गए, 150 पैसा। क्या हो गए, 150 पैसा हो गए। अब हमको यहाँ पहले से 2 रुपया और 1 रुपया है, तो 2 और 1 रुपया कितना हो गए, 3 रुपया हो गए। लेकिन यहाँ 150 पैसा है, हमको बदलना है, रुपया में बदलना है। तो हमको 150 पैसा में पहले क्या करेंगे, हम इसको 150 भागा 100, 150 में क्या कर देंगे, भागा को 100 से दे देंगे। तो हम कितना बार लगाएंगे, यहाँ 10 बताए थे बच्चों कि हम इसको 0 को छोड़ करके 10 का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 10 दूनी 20, यहाँ 15 ही है, तो हम कितना बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। तो क्या हो गए, 100 हो गए। अब यहाँ 0 से 0 घट गया, यहाँ 5 में से क्या, सॉरी 0 में से 0 गया, 0 हो गया। यहाँ 5 हो गया, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 हो गया। यहाँ 1 कट गया, शेष कितना बच गए बच्चों, 50 पैसा बच गए। यहाँ कितना आ गए, रुपया में 1 रुपया आ गए। तो यहाँ क्या करेंगे, रुपया को फिर से क्या कर देंगे, 1 रुपया को यहाँ जोड़ेंगे, 1 रुपया को यहाँ जोड़ेंगे। और यहाँ शेष बचा हुआ है क्या चीज, 50 पैसा। 50 पैसा क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो हम पहले रुपया को जोड़ देंगे। तो कितना होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, तो 2 1 3 रुपया, 1 4 रुपया। क्या हो गए, 4 रुपया हो गए।
अब शेष क्या बचा हुआ है यहाँ 50 पैसा, तो इसको क्या लिखेंगे 4 रुपया 50 पैसा। इसका आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों 4 रुपया 50 पैसा। इसी तरह आगे हम फिर दूसरा देखते हैं उदाहरण में। फिर रुपया में बदलना है। यह 5 रुपया है, कितना है 5 रुपया है, प्लस 2 रुपया है, प्लस 1 रुपया है, प्लस क्या है 50 पैसा, 50 पैसा। उसके बाद क्या है बच्चों एक और है 25 पैसा, प्लस 25 पैसा। क्या है बच्चों 25 पैसा है। तो हमको क्या चीज में बदलना है रुपया में बदलना है। तो यहाँ 5 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है। तो हम तीनों को पहले रुपया को क्या करेंगे पहले जैसे हम नीचे लिखे थे उसको हम लिख लेंगे 5 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 1 रुपया, तीनों को अलग कर लिया। और हम पैसा को क्या कर देंगे पहले हम जोड़ लेंगे। तो पैसा के जोड़ते हैं बच्चों क्या हो जाएंगे 5 और 5 10 के 0, बाकी बचा 1, 2 और 2 4, 1 शेष 5, यहाँ 5, कितने हो गए बच्चों 10 हो गए। अब कितना आ गए यहाँ 100 पैसा आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ क्या माना है कि 100 पैसा जब हम 100 से भागा देते हैं तो कितना आते हैं 1 रुपया। तो जैसे ही यहाँ 100 पैसा आ गए तो हम 100 से जब हम 100 में 100 से भागा देंगे तो क्या आ जाएंगे बच्चों 100 को एक बार, तो यह पूरी कट गया। तो यहाँ रुपया की संख्या कितना हो गए बच्चों 1 रुपया। फिर हमारा यहाँ से यहाँ जोड़ दिए तो कितना आ गए प्लस 1 रुपया, क्या आ गए 1 रुपया आ गए। अब हम टोटल रुपया की संख्या जोड़ लेंगे। यहाँ कितना रुपया है 5 रुपया है, यहाँ कितने हैं 2 रुपया है। तो 5 और 2 कितना हो गए 7 हो गए, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो गए 9, कितना हो गए 9 रुपया। अब हम कितना हो गए टोटल जोड़ करके आ गए 9 रुपया आ गए। हम पहले पैसा से रुपया में बदल रहे थे, लेकिन अब हम क्या बदलेंगे पैसा से रुपया से हम पैसा में बदलेंगे। क्या चीज में रुपया से हम पैसा में बदलेंगे। तो रुपया से पैसा कैसे बदलेंगे, तो हमारे पास 1 रुपया है। आपने तो जान चुका है कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे होते हैं बच्चों 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर कितने होते हैं तो 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो हमको पैसा में बदलना है। अब हम यहाँ 5 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 1 रुपया, अब हम इसको क्या चीज में बदलेंगे पैसा में बदलेंगे। तो कैसे पैसा में बदलेंगे, हम पहले रुपया को रुपया में क्या करेंगे रुपया को रुपया से ही जोड़ लेंगे। तो जब रुपया को रुपया से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ कितने रुपये हैं 5 रुपया, यहाँ कितना है 2 रुपया, तो 5 के बाद 6 7, उसके बाद 1 रुपया कितना हो गए 8 रुपया। हमारे पास कितने हो गए 8 रुपया हो गए। अब हमको इसको पैसा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बच्चों, तो रुपया से पैसा में बदलने के लिए पहले हम देख रहे थे कि पैसा से रुपया में बदलते थे भाग देते थे। अब हमको रुपया से पैसा में बदलना है। तो क्या हो जाएंगे गुना करेंगे। किस में हम गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। किससे 100 से। यहाँ कितना रुपया आया है 8 रुपया आया, हमको पैसा में बदलना है। तो किससे गुना करेंगे तो हम 100 से यहाँ क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो है तो यहाँ हम 2 जीरो लिख देंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8। तो कितना पैसा हो गए बच्चों बताइए आप लोग 800 पैसा। कितना हो गए 800 पैसा, मतलब 8 रुपया बराबर कितना हो गए 800 पैसा। अब इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन बनाकर देखिए।
₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹1 प्लस ₹1। अब आप लोग बनाइए बच्चों। तो कितना हो जाएंगे? ₹2 तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 और 1 5, 5 और 1 6। टोटल रुपयों की संख्या कितने हो गए? ₹6। कितना हो गए? ₹6 हो गए। अब हमको इसको पैसा में बदलना है। क्या में बदलना है? पैसा में। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे इसको? ₹6 है तुम्हारे पास, 6 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? गुना 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुना 100 लिखेंगे। तो कितना आ गए? 6 गुने 100 बराबर क्या हो गए? ₹600। कितना हो गए? 600 पैसा। कितना हो गए? हमारे पास पैसों की संख्या कितना हो गई? तो 600 पैसा हो गए। रुपया कितना था? ₹6 था, लेकिन पैसा कितना हो गए? 600 पैसा हो गए। ₹5 प्लस ₹3 प्लस ₹1 प्लस ₹1। और दूसरा क्वेश्चन रहा ₹2 प्लस ₹2 प्लस ₹1। तो बच्चों आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दी हूँ। बच्चों ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा घर में। इस प्रकार से आप लोग सिक्कों की संख्या लीजिएगा घर में और उसको पैसा में आप लोग बदलिएगा और इसे बार बार ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपको मुद्रा में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अच्छी तरह से मुद्रा का ज्ञान हो जाएगा आप लोगों को। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।